करंट अफेयर के इस विशेष सेशन में मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्रा टाइम्स प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन आने वाली यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ईपीएफओ, एनडीए, सीडीएस एवं अन्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जो भी आप 2021 में देने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला जो बिंदु है करंट अफेयर का वह है सृजन पोर्टल। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि जिससे जो भी वेंडर्स हैं, जो भी कंपनियां हैं भारत की, वो ऐसे उत्पादों की जानकारी प्राप्त कर सके जिनका वो भारतीयकरण कर सकते हैं, अर्थात स्वदेशीकरण कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स या वस्तुएं जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है, उनकी जानकारी सृजन पोर्टल पर उपलब्ध होगी और उस जानकारी का उपयोग भारत की कंपनियां करके उनका भारतीय वर्जन में तब्दील कर पाएंगी, और जिसके कारण मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा और इससे भारत में रोजगार की स्थिति में भी इजाफा होगा। अगला बिंदु है स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब आपको समझाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही स्टॉप पर, एक ही केंद्र पर सॉल्यूशन दिया जाएगा। इससे जनजातीय जो मामले हैं उनमें तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। जो जनजातीय समस्याएं हैं उनको तेजी से समाधान की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा। इससे जनजातियों के जीवन में तीव्र रूप से विकास होगा। तो स्वास्थ्य पोर्टल जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निंजा ड्रोन आधारित एक निगरानी प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारतीय रेलवे अपने सुरक्षा उपायों को समय समय पर पुख्ता करती रहती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसने निंजा यूएवी तकनीकी का उपयोग किया है। यह एक निगरानी प्रणाली है भारतीय रेलवे की। आगे बढ़ते हैं। पट्टे पर हवाई अड्डे काफी चर्चा में रहे हैं कि सरकार द्वारा एक नीति लाई गई है कि हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत दिया जा रहा है। तो आइए इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडल के तहत अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को 50 वर्षों के लिए दिया गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि आपको 3 बिंदु याद रखने हैं। एक तो कौन कौन से हवाई अड्डों को दिया गया है, दूसरा किसे दिया गया है, तीसरा कितने दिनों तक दिया गया है। तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम 3 वो हवाई अड्डे हैं जिनको पीपीपी मॉडल पर अडानी इंटरप्राइजेज को 50 वर्षों के लिए दिया गया है। जयपुर राजस्थान में स्थित है, गुवाहाटी असम में और तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं आखिर कितने हवाई अड्डों को आगे भी पीपीपी मॉडल के तहत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है जिसमें 6 हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है। ये हवाई अड्डे अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और लखनऊ हैं। बताते चले कि सरकार के ऊपर से वित्तीय बोझ को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी बड़े उपयोगकर्ता एवं उत्पादक हैं उनका प्रयोग करके विकास कार्यों को गति प्रदान की जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमास चर्चा में रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है। इसकी स्थापना 1987 में की गई और अपनी स्थापना से ही यह आत्मघाती बम विस्फोट और रॉकेट हमलों के माध्यम से इजराइल के खिलाफ संघर्षरत है। बताते चलें कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य स्थित गाजा पट्टी क्षेत्र को यह अपने आतंकवादी मंसूबों को कामयाब करने के लिए उपयोग करता है। करिए म्यूजियम चर्चा में रहा।
यह टर्की या तुर्की में स्थित है। इसका पुराना नाम चौरा चर्च है, जिसे चौथी सदी में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था, परंतु 1945 में तत्कालीन तुर्की सरकार द्वारा इसे करिए म्यूजियम का रूप दिया गया। हाल ही में इसे पुनः मस्जिद में बदल दिए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि करिए म्यूजियम कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं और करिए म्यूजियम का मूल नाम चौरा चर्च है। तो आपसे कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, करिए म्यूजियम से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। करिए संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के 1 महीने बाद किया गया है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि हागिया सोफिया मस्जिद कहाँ स्थित है? ये भी तुर्की में ही स्थित है। अगले करंट अफेयर के बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। नुआखाई जुहार महोत्सव हाल ही में मनाया गया है। यह ओडिशा के संबलपुर में मनाया जाने वाला एक जनजातीय त्यौहार है, जिसमें अन्न पूजा की जाती है। तो एक महत्वपूर्ण महोत्सव, इसको आप याद रखिएगा। नुआखाई जुहार महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है, उड़ीसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल द्वारा लेबनान सीमा पर स्थित हिजबुल्लाह की चौकियों पर हमले किए गए, जिसके कारण हिजबुल्लाह चर्चा में आ गया। तो हिजबुल्लाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई। ईरान इजराइल टकराव के मध्य में या ईरान के पक्षकार के रूप में एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है। प्रॉक्सी वह होता है जो छिपे रूप से किसी व्यक्ति, स्थल या देश की मदद करता है। तो हिजबुल्लाह से संबंधित प्रश्न आपसे बन सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आर्मेगेडन शब्द रहा है। आर्मेगेडन ऐसा शब्द है जो शतरंज से संबंधित होता है। जिस तरीके से क्रिकेट में सुपर ओवर, हॉकी और फुटबॉल में पेनाल्टी शूट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से आर्मेगेडन शब्द का इस्तेमाल भी शतरंज से होता है। स्लीपिंग सिकनेस उस समय चर्चा में आ गई जब अफ्रीकी देश टोगो को मुक्त से घोषित किया गया। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं स्लीपिंग सिकनेस से। इसे हिंदी में नींद की बीमारी भी कहते हैं। यह ट्रिपैनोसोमा ब्रुकोई नामक परजीवी से होता है, जिसे सामान्यतः सीसी मक्खी कहा जाता है। यह मक्खी किसी व्यक्ति को काट लेती है और उसे नींद की बीमारी हो जाती है। हाल ही में टोगो देश को इससे मुक्त घोषित किया गया। टोगो स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया जाने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है। ध्यान रखिएगा, टोगो की राजधानी लोम है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। माउंट सिनाबांग फिर से एक बार समाचारों की सुर्खियां प्राप्त करने में सफल रहा है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है जो 2010 के बाद से लगातार सक्रिय हो रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है माउंट सिनाबांग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित एक ऐसा बिंदु है जिसके इर्द गिर्द ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। आप इस तरीके से समझिए कि पूरे हिंद महासागर की परिधि में चूंकि वहाँ पे प्लेट का वितरण इस तरीके से हुआ है कि उनके मध्य लगातार ज्वालामुखी क्रियाएं होने के कारण एक गोले जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसीलिए इसे रिंग कहा जाता है। और किसका रिंग? फायर का। आग के गोले जैसी संरचना पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या इंडोनेशिया का संबंध रिंग ऑफ फायर से है? बिल्कुल है। और रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं। लारा तूफान चर्चा में रहा है। अमेरिका के लुसियाना में जिसकी हलचलें देखी गई हैं, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर जन और धन की हानि हुई है। याद रखिएगा, अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन नाम से जाना जाता है। और एक बिंदु यहाँ पर ध्यान देने वाला यह है कि तूफान से संबंधित जब भी चर्चा होती है तो तूफान की आंख के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन याद रखिएगा, पूरे साइक्लोन का सबसे शांत क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। परंतु पूरे साइक्लोन में सबसे ज़्यादा वर्षा आँख की परिधि पर होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो बने रहिएगा इसी तरीके के करंट अफेयर्स के लिए
मिलते हैं जल्दी ही आपसे दोबारा एक नए करंट अफेयर के सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर के इस विशेष